इस नई सुबह के लिए, अच्छी संगति के लिए कि उसने हम लोगों को संभाला और जिंदों की ज़मीन पर जिंदा रखा ताकि हम उसकी स्तुति आराधना कर सकें। हालेलुया। मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने, जब से मैं आई थी और मेरे जीवन में बहुत सी प्रॉब्लम और दिक्कत थी, हालेलुया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में बहुत बड़े बड़े काम किए और मैं बयान नहीं कर सकती कि मतलब जो मैं सोचती हूँ वो मेरे लिए हो जाता। हालेलुया। क्योंकि हमें हमें पता होना चाहिए कि हम किससे मांग रहे हैं ना। जब मैं संसार में थी तो मैं मांगती थी अपने तरीके से। सब लोग जब मैं प्रभु में नहीं थी तो देखती थी मैं लोगों को कि वो मूर्ति के आगे जाते हैं, घंटी बजाते हैं और अगरबत्ती लगा करके और अपना जो कुछ होता है उनसे बात करके उनको बता देते हैं और आ जाते हैं। लेकिन वो मूर्ति बोलती नहीं थी और वो काम नहीं करती थी। हालेलुया। हमारा प्रभु सच्चा है, जीवित है और वो है ना जिंदों से ही बात कर सकता है ना। अगर हम अंदर से मरे हुए हैं और प्रभु मतलब हम प्रभु को पुकारते हैं तो नहीं सुनेगा। हमारा नया जन्म होना चाहिए, हमें प्रभु की आत्मा की अगुवाई में चलना चाहिए, तो प्रभु ये सब मार्ग देता है। हालेलुया। और मैं अपनी गवाही दूंगी कि मैं बहुत दिनों से जो मैंने एक सपना देखा था कि मैंने जब पार्लर सीखा था तो मैंने एक छोटे से जगह से शुरुआत की थी और मेरी एक बेटी थी, बस छोटी थी, तब से मैंने शुरुआत की थी और मैं बढ़ती गई और मैं शादीशुदा थी और लड़कियां जो सीखती थी वो अनमैरिड थी, तो वो अपनी सांसारिक चीज़ों में थी और मैं शादीशुदा थी। मुझे घर देखना, बच्चा देखना, तो मैं बड़ी लगन से पार्लर सीखती थी और मुझे 6 महीने के अंदर अंदर मुझे सब आ गया। हालेलुया। जब मेरे मैडम ने मेरा काम देखा तो उन्होंने कहा पूजा तुम्हें सब आने लगा, तुम हमारे यहाँ जॉब कर लो, मुझे नर्सिंग ट्रेनिंग करनी है। मैंने कहा ठीक है दीदी। उन्हें दतिया से नर्सिंग ट्रेनिंग के लिए जाती थी, मैं उनका पूरा पार्लर संभालती थी और वो मुझे पेमेंट भी करती थी और फिर उसके बाद में थोड़ा करती थी, वो उस हिसाब से नहीं होता। जब मैंने देखा मेरा काम ज़्यादा है, अच्छा है और वहाँ के लोग मुझे खुद ऑनर समझने लगे, फिर मैंने पूनम दीदी से बोला, मैंने कहा दीदी मेरा नहीं हो पाएगा, अब मैं प्रभु के पीछे चलने लगी हूँ और मुझे टाइम नहीं मिल पाता कि मैं जॉब करूँ, बच्चे को संभालूँ और मैं अपने खुदा को समय देना चाहती हूँ। तो बोली ठीक है तुम देखो, अपना होल नाइट करो, प्रेयर करो। उन्हें इस तरीके से बोला, मुझसे रूट ली। मैंने वहाँ से जॉब छोड़ा और मैंने घर पर शुरुआत की छोटे से। हालेलुया। लेकिन कहते नहीं है कि शुरुआत करो, प्रभु तुम्हारे लिए मार्ग खोलेगा। और मैं सच बताऊँ, मैं सोचती गई, मेरा ख्वाब था कि मेरा अच्छा पार्लर हो, एयर कंडीशन वाला हो, डबल स्टोर का हो, मतलब मैंने बहुत बड़ा ख्वाब सोचा था, बस सोचा था, मांगा नहीं था। हालेलुया। मैंने सोचा था कि ये मेरा ख्वाब हो, मैंने मांगा नहीं था। लेकिन मैं सच बताऊं, मैंने कहा प्रभु अगर तेरी इच्छा है और तेरी मर्जी है तो मेरे लिए ये पूरा हो। हालेलुया। मैंने होल नाइट में प्रेयर कराई और मेरी दुआओं का मुझे एक हफ्ते के अंदर अंदर मुझे वो दुआओं का आंसर मिला। हालेलुया। मैं जहाँ जाती थी, मैं उस गली से गुजरती थी तो मैं ये सोचती थी ये एरिया मेरे लिए रखा प्रभु ने। मैं कोई अच्छी दुकान देखती थी, उसको देखकर मैं मतलब अंदर से लालच करती थी, ये दुकान अच्छी है, ऐसे करके मैं एरिया देखती थी, इलाका देखती थी, लोगों से बोलती थी, लेकिन मैंने अपने खुदा से नहीं मांगा जो मेरा पिता मेरे लिए रखे था। हालेलुया। फिर मैंने कहा कि नहीं, मैं अपनी बुद्धि से, अपनी समझ का सहारा नहीं लूँगी, मैं संपूर्ण मन से यहोवा पर विश्वास करूँगी। और मैंने जब प्रार्थना करी, और आपको सबसे बड़ी गवाही मैं ये वाली दूंगी, देखो जब अपने पास पैसा होता है ना तो वो तो अपन काम कर लेंगे, है ना। जो अपने पास पैसा है वो हम काम कर सकते हैं, हमें पता है हमारी गाड़ी 1 लाख की है तो हम 1 लाख जोड़ लेंगे, तब हम उस चीज़ को लेने जाएंगे, है ना। लेकिन अगर हमारे पास कमी है और हमें पता वो चीज़ 1-1.5 लाख की है तो कैसे होगा, है ना। असंभव को संभव करने वाला प्रभु है वो। आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे पास मात्र 40,000 रुपये थे और मैंने उस 40,000 पर ऐसे रख के प्रार्थना करी और आज प्रभु ने दुगना तिगना चौगना दिया। हालेलुया। मेरा पार्लर एयर कंडीशन वाला, उस एरिया में ऐसा पार्लर नहीं है, देख करके लोग जब देख रहे हैं ना, वो खोला है मैंने, लोग अभी से मेरे पास फ़ोन करने लगे। मैंने नंबर अपना एक अलग से उसी चीज़ का बनाया, वो अलग से मैंने नंबर डाला है और मेरे पास अभी से कॉल आ रहा है, मैम कब से ओपनिंग है, कब है। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि मैंने जो ख्वाब सोचा था वो मेरे लिए समय से, उसे पता था ना इसे कब ज़रूरत है, उसने उस समय पे दिया। हालेलुया। मैं सब दुआ मतलब मैं सब कहती थी प्रभु से, मैं कभी ये चीज़ नहीं कहती थी कि मेरे लिए अच्छा हो, मैं बस मन में रखी थी अपने। लेकिन आपने सुना है ना, वचन में लिखा है कि वो तो मनों को जांचने वाला है, वो समय पर अपन को क्या ज़रूरत है देने वाला है। हालेलुया। आप लोग खुद आकर देखिएगा मेरे घर का पार्लर और इसमें कितना अंतर है। मैं घर पर भी है मेरा पार्लर और मेरा ये पार्लर देखोगे तो आप खुद कहोगे उस एरिया में ऐसा पार्लर नहीं है। हालेलुया। पूरा एयर कंडीशन वाला मेरे लिए 40,000 से प्रभु ने दिगनी तिगनी चौगनी आशीष दी
और मैं सच बताऊं, क्योंकि मैंने अपना आधार अपने प्रभु को माना, हालेलुया। और मैंने उनसे ये वादा किया, प्रभु जो तेरा समय है वो तेरा ही रहेगा, मैं चाहे स्टाफ रखूं, लड़कियां रखूं, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगी। चाहे अभी मैं रात में 9 बजे प्रार्थना करती हूँ, और अगर मैं 2 बजे फ्री हो रही हूँ तो मैं आपके लिए 2 बजे घुटने टेकूंगी, हालेलुया। क्योंकि है ना, देखो आशीष मिलती है तो हर कोई मतलब धन्यवाद देता है, लेकिन कमी में, घटी में, दुख में, तकलीफ में और समय में, अपने पास समय नहीं है, उस समय में से समय निकाले कोई, वो होता है, हालेलुया। मैं कल रात में, मुझे 11 बज गया था, मैं सामान लेने गई थी, प्रोडक्ट खरीदने गई थी, रात में 11 बज गया मुझे। मेरे बच्चे भी रात में 9 साढ़े 9 बजे मैंने खाना बनाया, खाते आते सब करते मेरे 11:30 बज गए। मैंने कहा नहीं, मेरे प्रभु का समय है। मैं गई, मैंने घुटने टेके और मैंने प्रार्थना की और मैंने धन्यवाद दिया। मैंने कहा नहीं प्रभु, चाहे मैं लेट हूँ लेकिन मैं तेरे आगे घुटने टेकूंगी और प्रार्थना करूंगी, क्योंकि पिता जो कुछ दिया है, जो कुछ किया है प्रभु आपने किया है, हालेलुया। उसके उपकारों को ना भूलना। अगर आपके पास कमी है तो ये मत सोचो ये काम नहीं होगा, होगा। बस उस चीज के लिए आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी, और आप किससे मांग रहे हैं ये सोचना पड़ेगा, और आपके अंदर क्या चल रहा है, कि मतलब कि हम मांग रहे हैं लेकिन हृदय से हम वो चीज नहीं देख रहे, समर्पण नहीं है, तो प्रभु थोड़ा सा करता है, लेकिन आपको उस चीज के लायक बनाएगा कि हमें सच्चाई से मांगे। मैं शायद उस चीज को उस तरीके से नहीं कर रही थी, लेकिन जब मैं उसके लायक बनी और मेरे खुदा ने दिया, प्रेज़ द लॉर्ड।